और 3 नीचे की तरफ। अभी सभी खाली हैं। मैं निवेदन करूंगा कोई भी ऐसा कोई छात्र या छात्रा जो घर से कुछ खा पी करके आई हो तो वो यहाँ पर आ जाए। मैं बिना उनसे पूछे बताऊंगा कि वो सुबह क्या खा पी करके आए हैं घर से, बिना उनसे पूछे। कोई एक ऐसा बच्चा जो, बेटा आप बैठ जाए, दूसरे बच्चे आ गए हैं। कोई एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद हो, मैं बिना उनसे पूछे उनकी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा कि उनका जन्म किस महीने, किस तारीख, किस वर्ष में हुआ था। कोई भी अपना आई कार्ड वहीं छोड़कर आए, उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होगी आपकी, या पॉकेट में रख लें उसको। और कोई एक बच्चा और आ जाए, 3 बच्चों की इसमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लें, देखिए इस ब्लैक बोर्ड में सामने की तरफ 3 खाने ऊपर हैं, 3 नीचे की तरफ। अभी सभी खाली हैं, ठीक है। आप बेटा घर से कुछ खा पी कर आए, आपने कुछ खाया पिया था सुबह, याद है आपको क्या खाया पिया? जो भी आप घर से खा पी करके आई हैं, आप किसी को बताएंगी नहीं, अपने मन में वो खाना पीना सोच लेंगी। मैं उनके दिमाग से ट्रांसफर करके वो खाना पीना यहाँ पहले खाने में लिख दूंगा, ठीक है। लिखने के बाद अपने आंसर को लॉक कर दूंगा। बाद में मेरे लिखने के बाद में आप नीचे से लिखेंगी जो अभी आपने खाया पिया था, सही है। दूसरा खाना आपके लिए खाली रहेगा, आप सोच लेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं वो डेट ऑफ बर्थ उनके दिमाग से ट्रांसफर करके दूसरे खाने में लिख करके लॉक कर दूंगा। बाद में आप नीचे से लिखेंगे। हेलो, ठीक है, आपसे कह रहा हूं मैं, सही है। उनके दिमाग से ट्रांसफर करके मैं दूसरे खाने में लिख दूंगा, बाद में आप नीचे से लिखेंगे। और तीसरा खाना आपका बैंक में अकाउंट है? नहीं है, चलिए आपके लिए फिर कुछ और सोचते हैं। तो आप सोच लें जो भी घर से आप कॉपी करके आई हैं, मैं पहले खाने में लिख करके उसे लॉक किए देता हूं। आप दोनों बेटा बच्चे, तो मैं पहले खाने में लिख करके उसे लॉक किए देता हूं। खाने पीने को सोच लिया आपने? मैंने अपना आंसर लिख करके लॉक कर दिया। अब आप भी नीचे से लिख दें, मैं पहले लिख चुका हूं, लिख दीजिएगा। एक चीज और से बेटा, जो आपने सुबह खाया पिया था लिख दें उसे भी। लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फ्री हो, लिख दें, आप हिंदी में लिख दें चाहे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। चाय और पराठे। अब दूसरा खाना आपके लिए खाली है, आप सोच लेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं वो डेट ऑफ बर्थ दूसरे खाने में लिख करके लॉक किए देता हूं। मैंने डेट, मंथ, ईयर तीनों चीजें लिख करके लॉक कर दी हैं। अब आप भी नीचे से लिख दें, मैं पहले ही लिख चुका हूं। सितंबर 2014, 28/9/2014। अब तीसरा खाना आपके लिए खाली है, आप आ जाएं। और उनके लिए है मेरे पास एक साधारण सी ताश की गड्डी। अगर सर होते तो हमें पता होता कि वो उसमें से क्या निकालेंगे, लेकिन आप आ जाए, थोड़ा आगे देखें। सभी तरह के कार्ड्स हैं इस ताश की गड्डी में, साधारण ताश की गड्डी है। आप क्या करेंगे, जहां भी आप स्टॉप कहेंगे मैं इस गड्डी को रोक दूंगा। मान लीजिए आपने यहाँ स्टॉप कहा होता
तो एक 3 नंबर का कार्ड निकला, आप वहीं से कार्ड ले लेंगे। या मान लीजिए आपने यहाँ स्टॉप कहा होता, एक 9 नंबर का कार्ड निकला, लेकिन आप कार्ड लेने के बाद किसी को दिखाएंगे नहीं, आप खुद देखेंगे और अपने पास रख लेंगे उसको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप सभी को दिखा दें तुरंत, बता दीजिएगा। एक कार्ड ले लें आप। आप खुद देख लें, ठीक है? मैं उस कार्ड का नंबर और डिजाइन दोनों चीजें तीसरे खाने में लेकर के लॉक किए देता हूं। तो मैंने उस कार्ड का नंबर भी लिख दिया, एक छोटा सा डिजाइन भी बना दिया। आप भी नीचे से लिख दें, डिजाइन भी बना दें छोटा सा, और दिखा भी दें सभी को। बॉक्स खाली लग रहे मुझे तो। आठ नंबर का एक ईंट का पत्ता, ठीक है? आप बैठ जाइएगा, दिख जाएगा बच्चों को। लेकिन सबसे पहले वो घर से खा पी करके आई थी टी यानी चाय और पराठा। 28 सितंबर 28/9/2014 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने निकाला था भैया ने एक 8 नंबर का ईंट का पत्ता। टी यानी चाय पराठा, 28 सितंबर 2014 और 8 नंबर का एक ईंट का पत्ता। इस तरह से आप दूसरे के मन की बातों को जान सकते हैं। आप सभी बच्चे यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप कल सुबह इन बच्चों को स्कूल में देखें तो इनके पीछे ऐसे करके घूमते रहें। ऐसे करने से कुछ पता नहीं चलेगा कि वो सुबह क्या खा पी करके आए हैं, या उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। केवल ट्रिक्स होती हैं। अब एक और जादू मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरे पास एक साधारण सा पानी